सो हेलो मेरे साथियों दोस्तों, इंडियन डैम्स भारतीय डैम जो है पिछली बार जो है मैंने ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट नहीं किया था। कुछ डैम्स रह गए थे और कुछ मेरी भी इच्छा थी कि एक इसका पार्ट टू मैं लेकर आऊं और मैं पार्ट टू इसका लेकर आ गया हूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने इंडियन डैम्स का पार्ट टू। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया था यहाँ तक का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो है शुरुआत करेंगे दोस्तों। पेन ले लो अपना। तो चलिए दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने 23 डैम्स के बारे में मैप्स में पढ़ लिया था। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बिरसा मुंडा डैम। ठीक है, बिरसा मुंडा डैम कहाँ है? तो ये रेखा नदी। तो बिरसा मुंडा डैम कहाँ है? स्वर्ण रेखा झारखंड के इलाके में, क्योंकि ये नदी बह के ही वहीं जाती है। और झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम से अगर कोई चीज ना हो तो फिर समझ लीजिए अधूरी है, क्योंकि वहाँ ये भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड कुछ भी हो दोस्तों, बस आपको कहाँ जाना है? झारखंड जाना है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि इन्होंने एक रिबेल भी हुआ था, उसका नाम बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, कमेंट करके मुझको बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 55 मीटर की इसकी लंबाई है, 1528 मीटर की इसकी 55 मीटर ऊंचाई और 1528। जाहिर सी बात है कि आप इतने में आपको समझ गए होंगे कि पहले जो है ऊंचाई है फिर लंबाई है। 130 मेगावाट की जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कंक्रीट ग्रेविटी पर बेस्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर ये लोग डैम का जो टाइप है ना उसको जरूर ये पूछेंगे। आपकी शायद जो भी पीसीएस वगैरह के पेपर आएंगे या कोई भी लोअर पीसीएस लेवल का पेपर होगा, तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये जरूर पूछने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और मेरी जीके जो है दोस्तों वो ज्योग्राफी हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाऊँ वो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि लगभग सारे पेपर उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, आपको कोई अलग क्लास करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस आप मेरे टॉपिक वीडियोस जो है इसको 1 से 2 बार जो है देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और मैं काम कर रहा हूँ कि जो जो भी टॉपिक्स है उसके ट्रिक्स मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि एक एक चीज की जो है आपको ट्रिक्स मिल जाए। लेकिन आप भी जानते हो कि बेस कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज कॉन्सेप्ट। ट्रिक से हम लोग क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चेंजेस हुआ तो बस खेल वहीं खत्म। तो एक बार देख लेते हैं। ये भी जो है हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मार्क आउट कर देता हूँ कि दोस्तों ये रहा हमारा झारखंड। दिख तो नहीं रहा मुझे, आपको कहीं दिख रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, झारखंड। ये रहा झारखंड और यहाँ पे है हमारा कौन है? बिरसा मुंडा डैम। ठीक है दोस्तों, रेड कलर पता नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा कि नहीं देख रहा, बार बार चेंज करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए। भद्रावती डैम भद्रा रिवर पे है, नाम भद्रा भद्रा। तो कर्नाटका में ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई, 1700 मीटर की लंबाई, 39 मेगावाट की एनर्जी और कंक्रीट ग्रेविटी पर बेस्ड है। धुले कावेरी में है, तमिलनाडु। 40 मीटर की ऊंचाई, 1150 मीटर की लंबाई, 45 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ठोस ग्रेविटी में है। लिंगा नुमक्की। जाहिर सी बात है, नाम ही से लिंगायत समाज कहाँ रहता है? कर्नाटका में। तो बस मिल गया। सारावती, हाँ अब ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सी नदी में। सारावती कर्नाटका, ऊंचाई 182 मीटर मान लीजिए और 2700 मीटर की लंबाई, 55 मेगावाट की एनर्जी और ठोस गुरुत्वाकर्षण पर ये बेस्ड है। तो थोड़े से डैम और हैं, उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा। मयूराक्षी कहाँ है? तो मयूराक्षी नाम ही पर बेस्ड है दोस्तों। मयूराक्षी डैम मयूराक्षी नदी पर है और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, वेस्ट बंगाल में मयूराक्षी रिवर है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, जैसे आता है ना मैं आपसे पूछता हूँ। 2600 मीटर की लंबाई है, 40 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कंक्रीट ग्रेविटी पर बेस्ड है। और रंगा नदी बांध जो है रंगा नदी पर है और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश।
68 मीटर की इसकी लंबाई है, 147 मीटर की लंबाई और 68 मीटर की ऊंचाई, 405 मेगावाट की एनर्जी। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई ज्यादा होती है तो एनर्जी ज्यादा जो है प्रोड्यूस करता है। और इसी वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि डैम में कैसे पानी के थ्रू वो लोग बिजली बनाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। टरबाइन वगैरह घूमता है, थोड़ा सा जिनको जानकारी नहीं है ना, जानकारी कर लें तो उन्हीं के लिए अच्छा है। शारदा बांध, शारदा सागर, तो शारदा नदी जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसी से जो है शारदा बांध, और एक और शारदा नहर। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, शारदा नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों। ठीक है, बड़ी नहर है। तो ये एकदम ना, इसको इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो शारदा सागर बांध से भी इम्पोर्टेंट चीज है। 60 मीटर की इसकी लंबाई है, 870 मीटर की लंबाई और 60 मीटर की ऊंचाई, 41.4 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड ग्रेविटी पर बेस्ड है। तो चलिए, अब कुछ कुछ डैम है जो कि छूट रहे हैं, तो उनको भी एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक, तो कहाँ गया मेरा लाल पेन। तो चलिए, अब देखिए, एक है ये दुलहस्ती। ठीक है, दुलहस्ती, और एक ये चमेरा डैम। चमेरा हो, दुलहस्ती हो, रंजीत सागर, कौन कौन सी है? चमेरा, जरा मैं अपनी लोकेशन देखूं जरा, प्रॉपर हो गया। एक हो गया दुलहस्ती। दोस्तों, जिस चीज की मैं हिंदी ना लिख पाऊँ तो समझ लीजिए हिंदी मुझे उसकी आ नहीं रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी तो आप लोग इतना खुद ही पढ़े हुए हैं। राइटिंग मुझे नहीं पसंद आई, मैं फिर से लिखूंगा इसको पूरा। ये हो गया क्या मेरा क्या, ये हो गया दुल हस्ती डैम, और ये हो गया रंजीत सागर डैम। ठीक है दोस्तों, अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं रोज 2-2 3-3 घंटे लिख रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोगों को साफ सुथरा मिल जाए। तो ये तीनों डैम कहाँ है दोस्तों? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और फिर आते हैं ये भाखड़ा नागल। तो भाखड़ा और नागल दो अलग अलग डैम हैं। ठीक है, और दोनों कहाँ है? हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं टिहरी। तो टिहरी डैम किस लिए फेमस था दोस्तों? तो टिहरी डैम जो है वो अपने देश का हाईएस्ट और वर्ल्ड का फोर्थ, ठीक है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ हाईएस्ट डैम हो गया, डैम इन द वर्ल्ड। ये थोड़ी सी चीज है, इसको पॉइंट आउट कर दिया मैंने, याद रखिएगा। फिर आते हैं, आह याद रखिएगा, ये रंजीत सागर डैम है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा देखिए, ये एक सिक्किम में ये रंजीत डैम है। ये कौन सा डैम है? रंजीत डैम है। तो सिर्फ रंजीत है तो सिक्किम, और अगर रंजीत सागर है तो रंजीत। अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा नानक सागर के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नानक सागर और टिहरी, नानक सागर और टिहरी दोनों कहाँ पे हैं हमारे? ये दोनों हैं भाई साहब हमारे यूके में। ठीक, और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये है रंगा नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अभी पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था थोड़ा सा। अब मैं करूँगा, इस मैप को लाऊंगा फिर से मैं वापस, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, एक नए में ले जाता हूँ ना, तो वहाँ थोड़ा सा, हाँ जी, बस ठीक है। मुझे थोड़ा सा ना वहाँ पे क्या हो रहा था, काफी गुथुल पुथुल हो रही थी, समझ में कम आ रहा था। तो ये क्या हो गया? रंगा नदी डैम। थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रेच आउट करूंगा, क्योंकि इधर की चीजें जो है ना बहुत कम समझ में आती हैं। कहाँ चला गया भाई ये? थोड़ा सा और स्ट्रेच करूंगा मैं इसको।
हम्म, हम्म, ठीक है, देखो जरा। ओ भाई साहब, कहाँ चले जाते हो? हम्म, हम्म, तो चलिए, अब यहाँ पे जो है, ये देखिए, ये यहाँ पे रंगा नदी डैम हो गया, दिबांग डैम हो गया। अब आपसे पूछ लूं मैं कि दिबांग जो है ये किसकी सहायक नदी है? दिबांग रिवर हो गया, लोहित हो गया, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताइए जरा। तो ये सब हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक। तो ये दिबांग डैम जो है, और यहाँ पे ये काफी फायदेमंद भी है, ठीक है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये जो है, दिख भी रहा है आप लोगों को, एक मिनट को देखो जरा। हाँ, ठीक। ब्रह्मपुत्र क्योंकि हाइट पे है, हाइट पे जो है ना, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों इतना जो है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। फिर इधर आ जाते हैं, ये झारखंड में देखिए, ये तिलतैया है, मैथौन है, पंचखेत है, और कोनार है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, तिलतैया, तिलैया है, सॉरी, तिलतैया नहीं, तिलैया है। हाँ, तिलैया, तिलैया है, ठीक। मैथौन हो गया, मैथौन डैम हो गया, मैथौन बांध, ठीक दोस्तों। और पंचखेत डैम, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और एक ले लीजिए कोनार। ये चारों कहाँ है दोस्तों? हमारे झारखंड में है। हाँ, ठीक। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। इंदिरा सागर मैंने बताया था कि सिर्फ इंदिरा जो है वो मध्य प्रदेश में है, बाकी जवाहर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर हो गया, ये सब कहाँ पे है? ये राजस्थान में। एक और यहीं पे लिख लीजिए, जवाहर सागर डैम, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे है? राजस्थान में। ये पंपा डैम हो गया, बिलासपुर डैम, कोटा बैरेज, कोटा बैरेज तो वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। आईआईटी की तैयारी के लिए जो भी जाता है वहाँ भी, ठीक है। जेई मेंस एडवांस की तैयारी के लिए तो अड्डा है भैया, हब है बिल्कुल। सरदार सरोवर गुजरात में है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम बताइए कौन सी नदी पे था? तो कौन सी नदी पे था? नर्मदा पे था। बताइए कौन सा डैम है जो तापी रिवर पे था? तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, बताइए कौन था? तो कौन सा था? उकाई। सॉरी, हिंदी में लिखने चलो तो कुछ ना कुछ अर्थ का अनर्थ है हो जाता है। उकई, ठीक है, उकाई बांध हो गया। चलिए नीचे बढ़ते हैं। और कोयना, कोयना जो है ये किस पे था? कोयना नदी, कोयना नदी में कोयना डैम, ये महाराष्ट्र में है। और सबसे ज्यादा बिजली कौन प्रोड्यूस कर रहा था? कोयना डैम कर रहा था, लगभग 1900 मेगा किलो वाट, ठीक है। मेगा वाट, सॉरी, किलो मत लगाइएगा, मेगा वाट, ठीक। और चलिए, अब मैं उठाऊंगा दूसरा मैप। ये नहीं मुझे पसंद है, ये मैप, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ कॉपी, और कोई बात नहीं, मैं पहुंचा, ये नया स्लाइड, टेस्ट, ओके। चलिए पढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है, नहीं, अभी थोड़ा सा मैं अब इसको बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों पिछली बार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो फिर मुझे वीडियो छोटी करनी पड़ी। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इंदिरा सागर कहाँ है दोस्तों? एमपी में है। सरदार सरोवर कहाँ पे है? तो नर्मदा में है, मतलब गुजरात, ठीक है। ये काकरापारा, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। कोयना डैम महाराष्ट्र हो गया, कोयना नदी पे है। यहाँ पे ये रामागुंडम, निजाम सागर और नागार्जुन, ये तीनों कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ नागार्जुन की, तो ये कौन सी नदी पे है? तो अर्जुन कावेरी, बिल्कुल एकदम याद रखिए, ठीक है। और सॉरी, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है, वो कृष्णा, अर्जुन जो है ये कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पर, यस,
तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा कहाँ है, तो ये भी जो है तुंगभद्रा रिवर पे है। ठीक। और ये रहा कृष्णा सागर पे। कृष्णा सागर जो है ये किस पे था दोस्तों, ये कावेरी पे था। चलो अब आ जाते हैं मेट्टूर। मेट्टूर हो, भवानी सागर हो और कलनाई, तो मैंने भवानी सागर को जरूर कहा है और मेरा दावा है कि इस बार ये जो है पेपर में जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा बांध। ठीक है, अगर आर ओ आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कि एक डैम से क्वेश्चन जरूर आएगा और मेरा मन कह रहा है कि साउथ का कोई जरूर फंसेगा। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल। यहाँ पे मुल्ला पेरियार था। ठीक है, एक इडुक्की, इडुक्की आर्क, आर्क डैम। मुल्ला पेरियार और ये दोनों कौन सी नदी पे था, तो पेरियार डैम। ठीक है, इस पर था। और एक ये चेरुथोनी, चेरुथोनी ये भी किस पे है, केरला में है। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको सारी वीडियो डैम जो है इस वीडियो में कवर करा दी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, मैं चाह नहीं रहा था पर क्या करूँ, जब तक डिटेल से ना पढ़ा दूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। एक और वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा, ठीक है, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स, वो मतलब पूरा मैं बेस्ड ही कर दूंगा ट्रिक्स, और 2 से 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपके सारे डैम्स को मैं क्लियर करूंगा। कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, बस या तो नदी या तो लोकेशन को लेके मैं उसका आपको ट्रिक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।